इनकम इफेक्ट में जो कल हमने सीखा वो ये था कि पहले इनकम इतनी, उसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो बन गया इस पॉइंट पे, E1 का नाम दिया इसे। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक ड्रा किया इंडिफरेंस कर्व, IC1 इसे कहते हैं। फिर जैसे ही कंज्यूमर की इनकम में हुआ इजाफा, तो ये बजट लाइन शिफ्ट कर गई ऊपर को, यू, और होती ये पैरेलल है। और इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होके चला गया E2 पे। यहाँ पे एक नया डिफरेंस कर्व बन गया, इसे IC1 इसे IC2 कह दिया। और इसी तरह ये पैटर्न चलता रहेगा, इनकम ज्यादा होती रहेगी, ये आगे जाता जाएगा। अगर तो दोनों गुड्स नॉर्मल हैं, तो फिर इस बिहेवियर से कंजम्पशन में भी इजाफा होता जाएगा। इनको मिला दें, इनकम कंजम्पशन कर्व के ये पॉइंट बन जाएंगे। समझे बात? अब प्राइस इफेक्ट में बजट लाइन शिफ्ट नहीं होती, रोटेट होती है। एक तो बात ये लिख लें, इन प्राइस इफेक्ट बजट लाइन विल बी रोटेट। अब ये आपका फर्ज करो एक बजट लाइन है और इस पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम है इस E1 पॉइंट पे, जहां पे वो इंडिफरेंस कर्व 1, ये टेंजेंट बन रहा है। एक्स की कुछ क्वांटिटी और वाई की कुछ क्वांटिटी ले रहा है। यहाँ पे एक्स कमोडिटी होती है जी, यहाँ पे वाई कमोडिटी होती है। अब क्या हुआ, प्राइस इफेक्ट में हमने इनकम कांस्टेंट रखनी है। सपोज प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, प्राइस ऑफ एक्स को पी एक्स कहते हैं। पी एक्स ये आपकी गिर गई है, ये कम हो गई है। इनकम उतनी है, उसी इनकम में रहते हुए अब कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है ना। एक्स सस्ता जो होगा, अगर तो एक्स ज्यादा खरीद सकता है तो ये नई बजट लाइन इस तरह बनेगी। अब ये बजट लाइन रोटेट हुई है, इसे बोलते हैं रोटेट। आगे को वाई की तरफ से इसका ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट वो ही रहा। क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस वो कांस्टेंट रही। तो जिसकी प्राइस ज्यादा या कम हुई हो, बजट लाइन आगे या पीछे को आ जाती है। फर्ज करें एक्स महंगा होता है, तो बजट लाइन यूं पीछे को आ जानी थी। और यही अगर वाई सस्ता हो जाता एक्स की बजाय, तो वाई हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, तो ये बजट लाइन इस तरह आगे को जानी थी। अब उसी इनकम में रहते हुए वाई हम पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं, वाई की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। और वाई अगर महंगा हो जाए, तो ये बजट लाइन अंदर को आएगी इस तरह करके। तो ये फर्क होते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्ज किया कि एक्स सस्ता हो गया, इस वजह से ये बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो गई। दोनों नॉर्मल है, एक्स भी और वाई भी। तो जब दोनों ही नॉर्मल होंगे, तो फिर नॉर्मल नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है E2 पे। कंज्यूमर एक्स को ज्यादा खरीदेगा क्योंकि एक्स सस्ता हो गया, क्वालिटी दोनों की सेम है, तो जो चीज सस्ती हुई हो वो ज्यादा खरीदता कंज्यूमर। भाई रमजान में पेप्सी पे सेल लग जाती है, 1.5 लीटर की बोतल पे 5 रुपए सेल, तो कोक की डिमांड कम हो जाती है, लोग पेप्सी को ज्यादा खरीदते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो जब दोनों की क्वालिटी नॉर्मल हो और एक चीज सस्ती हो जाए, कंज्यूमर फिर उसी को प्रेफर करता है। इसी तरह अगर एक्स मजीद सस्ता हो जाए, तो कंज्यूमर फिर इसे खरीदेगा। तो ये देखो, प्राइस कंजम्पशन कर्व ये जा रही है, नीचे को जाएगी। अब मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, उधर से आपको दिखाता हूँ। कल हमने ये काम किया था इनकम इफेक्ट वाला, और ये नॉर्मल केस में ये हुआ, इनकम में इजाफा होता जाए तो ICC ये बना था। अगर आपका ये इंफीरियर है तो इस तरह बना था, ये इंफीरियर है तो इस तरह बना था। इसी तरह इंफीरियर गुड केस में ये इफेक्ट आपका बाज़ औक़ात नेगेटिव भी हो जाता है, जिसमें इनकम ज्यादा होने के साथ साथ ही एक्स की कंजम्पशन कंज्यूमर कम करता जा रहा है, तो इसे नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये आ गया प्राइस इफेक्ट। ये देखें नॉर्मल गुड केस, ये अभी करवा दिया आपको। एक्स सस्ता, बजट लाइन आगे शिफ्ट हुई, इक्विलिब्रियम ऊपर से नीचे आ गया, एक्स फिर सस्ता, बजट लाइन आगे गई, ये आ गया। ये इसी पैटर्न को मिला दें तो प्राइस कंजम्पशन कर्व डन। उसके बाद आगे इन्होंने ये क्या हरकत की हुई है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। हाँ, ये वाई उन्होंने सस्ता किया हुआ है, तो ये वाली आप डायग्राम काट दें, वाई वाली बस वो ऊपर वाली रखें। उसके बाद आगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये भी काट दें। यहाँ बस ये छोटा सा इसको पढ़ लें, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दो लाइनें जिस वक्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, मसलन ये है, एक सस्ता एक महंगा हो जाए, तो वो फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से देखा जाता है। फिर ये बनेगी सूरत हाल, तो इन दोनों लाइनों के दरमियान क्या इफेक्ट आया, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताएगा। मैं फर्ज करो पहला इक्विलिब्रियम इधर था, दूसरा इक्विलिब्रियम इधर है, तो ये आपका
इस तरह से जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसको इतनी बस रीडिंग करो, इसकी और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिक्सियन अप्रोच क्या होती है, काट दो सारी। स्लट्स की अप्रोच क्या होती है, काट दो। आगे रिलेशनशिप, ये भी काट दें। व्हेन गुड इज इंफीरियर, काट दो काट दो काट दो। कैंची बोलेगा ना आपके पास। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वर्सेस यूटिलिटी अप्रोच, ये भी काट दो। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कन्वेंशन कर्व, ये देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, मार्शलियन अप्रोच, ये निशान कर लेंगे। अच्छा, ये पेज नजर आ रहा है सभी को मार्शलियन अप्रोच का? यस सर आ रहा है। ये अब ये हमने प्राइस इफेक्ट जो डायग्राम की थी, इसकी मदद से डिमांड कर्व वो ड्राइव करनी है। काम बहुत आसान है। ऊपर तो आपने फर्ज किया कि एक्स सस्ता हो गया तो ये बजट लाइन इधर चली गई, एक्स फिर सस्ता हुआ, बजट लाइन इधर चली गई। और कंजम्पशन दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, इस लिहाज से होती गई। तो ये आपका प्राइस कंजम्पशन इफेक्ट। अब इसी के नीचे ये, इसे डबल स्टोरी डायग्राम भी बोलते हैं। अच्छा, ये एक्स कमोडिटी के सामने एक्स कमोडिटी लेनी है, लेकिन इस तरफ आपने एक्स की प्राइस लेनी है। यहाँ पे y थी, इस y की जगह पे आपने पी एक्स कर देना है। प्राइस का और x की क्वांटिटी का रिलेशन, इनकी मदद से फिर डिमांड कर्व बनेगी। तो यहाँ पे ऊपर हमने क्या फर्ज किया था, x की प्राइस कम हुई तो x की क्वांटिटी यहाँ से ज्यादा होके यहाँ पे आ गई। फिर x सस्ता हुआ तो यहाँ से ज्यादा होके नीचे आपने क्या बताना है जी, फर्ज करें पहले इतनी प्राइस थी, x की क्वांटिटी इतनी थी, तो x की प्राइस कम हुई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई। x की प्राइस कम होने से इक्विलिब्रियम ए से बी पे शिफ्ट हो गया। एक्स की प्राइस मजीद कम हुई, एक्स की क्वांटिटी लोगों ने फिर ज्यादा कर दी, इक्विलिब्रियम बी से सी पे चला गया। तो ये ए बी सी को आपस में मिला दो, ये बन जाएगी डिमांड कर्व। डीएम इन्होंने लिखा हुआ है मार्शलियन डिमांड। तो ये आपने ऊपर प्राइस इफेक्ट वाली सारी बना के आनी है डायग्राम, और साथ ये मार्शलियन डिमांड कर्व ये बनानी है। इसके बाद आगे हमारा आगे क्या करना है भैया, आपने हिक्सियन अप्रोच, हिक्सियन और स्लट्स की अप्रोच, ये दो होती हैं। इन इनको वैसे काट दे, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। मार्शलियन का आपने कर लेना, इतने काम काफी है। हिक्स और स्लट्स की में फर्क ये है कि हिक्स की डिमांड जरा स्टीपर होती है ये, और स्लट्स की डिमांड जरा फ्लैटर होती है। इसमें फर्क सिर्फ ये है, ये देखो ये जरा फ्लैटर है, ऊपर वाली स्टीपर थी, ये नजर आ रही है? स्टीपर समझते हैं भाई, ये दो कर्व्स है ना, एक ये और एक ये वाली फ्लैटर है, और ये स्टीपर है। जो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो वो स्टीपर होती है, जिसका एक्स एक्सिस पे ज्यादा झुकाव हो इसे फ्लैटर बोलते हैं। इसे लेस ठीक इलास्टिक ठीक। भी बोलते हैं, और ये वाली मोर इलास्टिक भी होती है। तो हिग्स कहता है कि डिमांड कर्व इस तरह की बनती है, स्लट्स की कहता है कि इस तरह की बनती है। बस इतनी बात इसमें याद रखो, बाकी सारा कुछ काट दो। डिटेल जाके इसकी इस तरह क्यों होती है वो आगे एम ए इकोनॉमिक्स का किसी का अध्ययन बना तो उसमें आपको बताऊंगा, अभी इसमें इतना ही याद रखें। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, ये करनी है, लेकिन ये मैं आपको कल करवाऊंगा। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप वो टॉपिक ही करके आए, क्योंकि पिछले भी आप लोगों ने भी मुझे सेंड करने हैं। प्राइस इफेक्ट वाला आज करें टॉपिक, और उसके साथ डेरिवेशन ऑफ मार्शलियन डिमांड कर्व। काफी है काम। यस सर काफी है।